और खुदावंद का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, आज के वचन के लिए। और अगर किसी का गवाही है तो आप आज गवाही दे सकते हैं। हमारे पास पूरे 30 मिनट और हैं, 30 मिनट तक हम बात करेंगे। 30 मिनट के अंदर आप अपनी गवाही दे सकते हैं। हेलो। हाँ जी, जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। जी सर, जी आपका वीडियो देख रहा था रात में 11 बार। हाँ, आपने उस वीडियो में अच्छा 5 सुनिए वचन। सुनिए सुनिए, आप एक काम करिए, जो भी है ना गवाही दे तो अपना कैमरा ऑन करके गवाही दे सकते हैं। जी ब्रदर, मैं अंधेरे में छत पे अच्छा बैठा अच्छा हूँ, अच्छा, अंधेरा फिर है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ दीजिए, बताइए। तो आपने उसमें बताए थे जो बीमारी को चंगा करने वाले वचन थे। हम्म आपने उसमें बताया कि जो भी ये वचन आज सुने, टोना टोटका किया कराया, सारी बीमारी आज वो दूर हो जाएगी यीशु के नाम से। हम्म तो मेरे पैर में बहुत तकलीफ रहता था हम्म 2011 से। तो कभी भी अचानक दवाई खाने से ठीक होता था, फिर दुखने लगता था। तो कल आपका वीडियो देखने से मुझे ये विश्वास आया कि हाँ, ये वचन लगता है मैं सुनूंगा तो मैं आज चंगा हो जाऊंगा। आमीन। तो मैंने आपका वीडियो पूरा सुना। आपके वचन के पूरे मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा है उसको, हम्म तभी से पढ़ना भी चालू किया। हम्म जब से मैंने सुना आपका ये वचन, और मेरा मेरा मन किया कि मैं आपको ज्वाइन करूं, आपकी बातें सुनूं। हम्म तो आज फर्स्ट डे कि मैं आज ज्वाइन हुआ हूं। हम्म परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपकी संगति करने का मौका मिला। मैं बहुत परेशान था ब्रदर, बहुत ज्यादा इतना परेशान अपने जीवन में मैं कभी नहीं हुआ ब्रदर। बहुत परेशान हुआ, आपके वचन ने मुझे संभाला है। आपके वचन से मुझे एक नई ताकत मिली है ब्रदर। पहले सुनते हैं। आज बहुत, तब से मेरा पैर का दर्द गायब है ब्रदर। मेरी आज मेरी मेरे यही मेरे सब दर्द निकल और किसका माइक और खाएगा? माइक ऑन है क्या किसी का? गया। हेलो पास्टर मेरा जी। हाँ, एक सेकंड रुको, माइक ऑन ऑफ करो। जो वो बात कर रहे हैं तो आप माइक ऑन मत करिए प्लीज। अभी बोलते बोलते अचानक मुझे रोना आ गया ब्रदर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये प्रभु के वचन है, ठीक है। वो वो है ना, दिल के करीब होते हैं। पवित्र आत्मा जब दिल में बात करता है, आपको छूता है, तो सच में आपका रोना वाजिब है, पक्का, ठीक है। आप तो बोल रहे हैं, आपने तो महसूस किया, हम आपकी सुन करके आंसू आ जाते हैं, आपकी सुन करके। आपने तो महसूस किया है, और आपने जब ये बातें बोली हैं तो सच में हमें भी अंदर से एकदम भर के आता है। तो ये प्रभु का अनुग्रह है मेरे भाई, कि प्रभु ने आपको रास्ता दिखाया, आपको चुना, और ये सारी महिमा प्रभु को मिले, ठीक है। वचन मेरा नहीं है, वो तो, मैं तो सिर्फ एक साधन हूँ जिसके द्वारा प्रभु ने मेरे अंदर डाला और मेरे द्वारा आप तक पहुंच रहा है। मैं सिर्फ एक साधन हूँ, ठीक है। वचन परमेश्वर का है और सामर्थ भी वहीं से आती है, और चंगे भी आपको प्रभु के वचन नहीं किया है। और आगे भी आप बने रहिए, जुड़े रहिए, ताकि प्रभु आपको और ज्यादा इस्तेमाल करे अपने राज्य के लिए, ठीक है। उसकी योजना है आपके लिए बहुत बड़ी, ठीक है। यस ब्रदर। ओके ओके ओके, घबराओ मत, चिंता मत करो, हम सब परिवार हैं, भाई बहन हैं एक दूसरे के। और ये ये पूरी बड़ी फैमिली है हमारी, ठीक है। हम सभी आपके दुख में दुखी हैं और आपके सुख में सुखी हैं, ठीक है। घबराओ मत, चिंता मत करो, सारी बातें प्रभु के हाथों में सौंप दो। वो कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम पता नहीं दुनिया की भीड़ में खोए रहते हैं, लेकिन प्रभु हमें निकालता है। हालेलुया, ठीक है। यस जैसे भी आप घबराइए मत, जय मसीह प्रभु जी आपके का। साथ हैं। पास्टर जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, हाँ, जय हाँ, मसीह की। जय मसीह जी। हाँ आंटी बोलिए। मेरी प्रार्थना ये है ना, प्रभु से मैं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ इनका। मैं कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, परसों रात। और मेरे बहू बेटों ने कुछ ज्यादा ही मुझे हड़का दिया था। गाली गलौज काफी कर दी थी, हम्म तो इसलिए मुझे ना नींद नहीं आ रही थी। मैंने फिर लेटे लेटे हम्म प्रार्थना करी, प्रभु के आगे रोई। हम्म
और बैठ के कल भी रोई मैं, तो बिल्कुल ठीक है, हो गया सब कुछ। अच्छा, अभी सब ठीक है। हाँ, और रात की गवाही कल की है मेरी। ये बहू चली गई है मैके अपने, अच्छा। लड़के झगड़ के, आपको तो सब पता है। हाँ। जब ये चली गई है, जब हमारे घर रहती है ये, ना तो झाड़ू लगाएगी, ना बर्तन धोएगी, ना कुछ करेगी, ना पोछा लगाएगी, इधर कुछ नहीं करती है। तो मैंने इससे ये कहा, मैंने कहा जब तू मैके चली गई तो अपने मैके में ही रहती है, यहाँ मत आ। तूने अपने आदमी को ही तो खाली चुना है, तो आदमी के साथ तेरा आदमी कहाँ रखेगा, वहाँ रह, मेरे घर में मत रह। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अच्छा। तो इसने, मेरे लड़के ने ना मुझे बहुत काफी गालियां दे दी थी, लेकिन मैंने गालियां नहीं दी, कोई गाली नहीं दी। मैं गाली सुन के भी चुप हो गई। आपने गाली लेकिन नहीं दी? मेरे ये तो चुप होने के बाद में अब ये जो था आने का हो रखूंगा ला के। अच्छा। तो मैं, हाँ, तो मैं ये, तो मैंने रात प्रार्थना से पहले मैं काफी रोई, काफी गिड़गिड़ाई मैं प्रभु से, खूब रोई मैं धन्यवाद हो प्रभु का, जो भी जैसी भी प्रार्थना आई मुझसे मैंने करी। चलो, प्रभु का करी मैंने, धन्यवाद। ठीक है प्रभु आंटी। तू ही है मुझे बचाने वाला हर संकट। हाँ आंटी, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, और सच बताऊं आपको, आपके जीवन में पवित्र आत्मा ने काम किया है, क्योंकि आपने गाली सुन हाँ, करके गाली नहीं दी, आपने लड़ाई झगड़े को देख करके लड़ाई झगड़ा नहीं किया, और ये नहीं पवित्र किया। आत्मा के फल हैं आपके अंदर। और प्लीज आप है ना अपने आप को संभाल के रखिए, बचा के रखिए, कि आपको गाली देनी ना पड़े, क्योंकि शैतान है ना चीजों के द्वारा, छोटी छोटी चीजों के द्वारा आपका अभिषेक छीनना चाहता है, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा के फल हैं उनको वो तोड़ना चाहता, खत्म करना चाहता है। इसलिए भड़कना नहीं है किसी भी बात के लिए। हाँ, दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, जैसे आप प्रभु के सामने रो, ऐसे हाँ, बहुत रोइए बैठ, रोई मैं। ऐसे रोइए बैठ करके प्रभु के सामने, किसी व्यक्ति के सामने मत रोइए, क्योंकि वो क्या करेगा, हाँ, रो मजाक उड़ाएगा। तो इसलिए किसी के सामने रोने की बजाय आप तुरंत अपने कमरे में बैठिए और प्रभु के सामने जो आपका दुख है, अभी बोला मैंने वचन में कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। प्रभु विश्राम देता है सच में। हालेलुया। देता है विश्राम। ठीक है आंटी, आप चिंता मत करिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके परिवार के लिए। यह है कि जैसे मैंने प्रार्थना करी थी, तो प्रार्थना के बाद में आधे घंटे बाद जैसे मैं डर रही थी कि ये लड़ाई झगड़ा फिर करेंगे आके, तो ये अपनी बीवी को छोड़ ही आया, या मम्मी लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, इसलिए ये दोनों बाप बेटे आ गए। अच्छा। उसे छोड़ आए मैं। अच्छा, उसके मायके में छोड़ा है उसको। हाँ। चलो कोई बात नहीं, प्रभु उनके मनों को बदले और प्रभु उनको शांति दे, ताकि वो बुराइयों से निकल करके और प्रभु के साथ चले, और प्रभु के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो अपनी जिंदगी वैसे भी सुधार लेते हैं तो भी अच्छी बात है। प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है आंटी, आप घबराइए मत, चिंता मत करिए, प्रभु आपके साथ है। मैं परसों रात जैसे रोई थी, बिस्तर में पड़ी पड़ी रो रही थी, मेरे मन को शांति मिल रही थी, और इससे मेरे दिल को तो मैं घबरा, लेकिन मुझे कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही। बंद करिए, तो मैंने प्रभु के आ गई, रोती रही, लेटी प्रार्थना करती रही। मैंने कहा प्रभु मेरी आंखों में नींद दो, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं दर्द के मारे करहा रही थी दर्द से, लेकिन मुझे प्रभु ने नींद दी, पता ही नहीं चला मुझे। चलो आंटी, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए अभी थोड़ी देर में, ठीक है? सब तो गवाही लेकर के फिर प्रार्थना करेंगे। आप घबराओ मत, चिंता मत करो। पर जय मसीह साहब, जय मसीह पास्टर जी। हाँ जी, जय मसीह पास्टर जी, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। देखो सिस्टर, अगर ज्यादा लंबी है तो गवाही दे दोगे तो अच्छी बात रहेगी। अगर आपको कोई पर्सनल बात करनी है तो आप ग्रुप में कर सकते हैं या कॉल करके कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मैंने ज्यादा नहीं, मैंने आपसे यूँ कहना है कि जब मैं पास्टर जी मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, स्तुति करना चाहती हूँ,
तो मुझे इतना काफी रोना आता है, रोते रोते मेरे मतलब पूरे सीना फटने लगता है सर। मैं प्रार्थना ही नहीं कर सकती, जैसे मैं चालू करूंगी वचन पढ़ना प्रार्थना कर, मेरे आंखें से आंसू चलने लगा, रोना तो सिवा मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। ये बात तो मेरे समझ नहीं आती, मैं यही बहुत दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत दिन से। अच्छा जैसे मैं वचन पढ़ूँ, हाँ, और समझ में आता है कि मैं क्या करूँ, रोने के आगे मेरे मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलता है। अच्छा, और वचन समझ में आता है जब आप वचन पढ़ते हो? प्रार्थना समझ में आती है कि मेरे लिए किस बारे में प्रार्थना हो रही है, ये समझ में आता हाँ, होगा? हाँ, बिल्कुल समझ में आता है सब कुछ। जैसे आपने अभी बोला कि हम देखिए वस्तुओं का प्रमाण जो परमेश्वर इब्रानियों 11 में इनका वचन लिखा गया है, हम्म। तो मतलब ये सब वचन तो मैंने हमेशा पढ़ती हूँ। और ये भी बात है कि विश्वास विश्वास अगर जीवन में नहीं कहते हैं ना कि परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। यस, बिल्कुल। बिना विश्वास के परमेश्वर को हम हाँ, खुश कर ही तो नहीं सकते। विश्वास परमेश्वर को होना मतलब कि हाँ, अगर हम विश्वास करके उनके पास नहीं जाएंगे हम्म। तो मतलब कुछ भी नहीं है, बिल- अनहोना है। तो विश्वास ही सब कुछ है, ये भी है मेरे पास। मैं ये सोचती हूँ कि प्रभु से मैं जैसे प्रार्थना कर रही हूँ, वचन पढ़ रही हूँ, तो मैं प्रार्थना जैसे करूँ तो ऐसा ऐसा रोना आएगा, ऐसा रोना लगा तो हम एकदम हमारा आत्मा और ये मतलब पूरा सीना गला एकदम फटने लगता है रोने से। प्रार्थना नहीं कर पाती, वचन तो बखूबी मैं सुनिए समझती हूँ। सुनिए सरदा देवी जी, आप जब प्रार्थना करती हैं, जब आपको रोना आता है, आंसू आते हैं, तो हाँ, आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ दिक्कत है, ठीक है? आप जब वचन हाँ, पढ़ते प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है और वो आपको अंदर से तोड़ता है। पवित्र आत्मा जब प्रार्थना करता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा खुद आहें भर के सिसकियां ले करके पवित्र आत्मा मतलब हमारे अंदर से बातें करता है परमेश्वर से। और बहुत बार है ना, रोना इतना आता है कि शब्द भी नहीं निकल पाते। अभी देखो जैसे जयसिंह जी हैं, ये भी पवित्र आत्मा ने इनको अंदर से भर के रखा है, ठीक है? भरा इनको, इनको एहसास हुआ, पवित्र आत्मा ने छुआ, तभी जाकर के देखो ये अपने आप को रोक नहीं पाए, ठीक है? तो पवित्र आत्मा जिससे भर करके जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं ना, तो ये रोना और ये चीजें है ना, ये आम है, ये होती है, हमारे अंदर भी अभी होता है। अभी आपने एक बात कहा कि पवित्र आत्मा से भरकर, मैं यही कल आपसे शब्द पूछने वाली थी कि मतलब आत्मा में प्रार्थना क्या होता है, कैसे किया जाता है आत्मा में प्रार्थना। सिस्टर, यही होता है आत्मा में प्रार्थना, जब आप सारी चीजों, सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में करके, और जब आप अपने अंदर से आवाज आए, मुंह से बोलकर नहीं, अंदर से आपके मन में से ऐसे भर भर के बातें निकलती हैं, तो वो एक आत्मा में प्रार्थना करना होता है कि आपका मिलन, आपका कांटेक्ट, आपको पता ही नहीं चलता बाहर दरवाजे पर कोई कुंडी खटका रहा है, आपको ये हाँ, एहसास नहीं होगा कि आपका फोन आ रहा, आपको चिंता नहीं होगी कि हाँ मेरी भैंस खुल गई है, ठीक है? आपको ऐसी सारी चिंताओं से आप अलग हो जाओगे और आपका कनेक्शन पर आत्मा का, आपकी आत्मा का कनेक्शन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ हो जाता है। तो वो आत्मा में प्रार्थना करना होता है, ठीक है? हाँ, जब से आप रोते हैं ना, ये आंसू आते हैं, ये आपकी आत्मा में भर करके जब आप प्रार्थना करते हैं तब होते हैं, हाँ। ठीक है? एक बात और जिसकी मैं प्रार्थना में ध्यान लगाती हूँ, प्रार्थना रोना चालू होता है तो हमको ऐसा लगता है कि मुझे क्रूस पे प्रभु यीशु दिखते हैं। मैं आंख बंद किए रहती हूँ मगर लगता है कि मेरे सामने प्रभु यीशु क्रूस पर दिख रहे हैं। ये है ना उस आपका, सुनिए, ये आपका हाँ, प्रेम है जो आप प्रभु यीशु मसीह से करते हैं, ठीक है? हाँ, ये प्रेम है, जब आप प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो इसका मतलब आप प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है? हाँ, ये प्रेम है प्रभु का, आप याद रखिए इस बात को। और अच्छी बात है आपके लिए कि आपके जीवन में प्रभु का प्रेम है, आपको हाँ, यीशु मसीह दिखता। बहुत से लोगों को तो भूत दिखते हैं, जब आंख बंद करते हैं ना, उनको ऐसे ऐसे गंदे चेहरे दिखते हैं, कई बार मुझे भी नहीं, दिखते थे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? ये अच्छी बात है, आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं। मैं कभी तो कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर रोशनी आ रही है माथे पे, मतलब इस तरीके होता है। ठीक है सिस्टर, आप लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, ठीक है? प्रभु से मांगे कि प्रभु तेरी योजना क्या है मेरे लिए। आप प्रभु से हाँ, मांगो प्रार्थना करके कि प्रभु तू क्या चाहता है कि हाँ, मैं तेरे लिए करूं, ठीक है? तेरी इच्छा क्या हाँ, है, ये मांगो प्रभु से। अब आगे से, आज के बाद प्रार्थना करो तो ये चीज जरूर हाँ, मांगना, क्योंकि आपको रुला रहा है, आपके ऊपर रोशनी आ रही है, आपको पवित्र यीशु मसीह दिख रहा है, हाँ। इसका मतलब कि प्रभु आपसे कुछ चाहता है, ठीक है? आप प्रभु से मांगिए और प्रभु आपसे बात करेगा। ऐसा होता है तो मुझे अंदर अंदर पता नहीं क्यों डर भी लगने लगता है कि प्रभु ये क्या हो रहा है। नहीं, वो डर वाजिब है, वो डर दुष्ट शैतान का नहीं होता, वो डर ये होता है कि अचानक से मेरे साथ ऐसा क्या हो गया,
ठीक है, अचानक से मुझे क्या दिख रहा है, ये चीजें कैसे दिख रही, क्यों दिख रही, वो डर होता है। लेकिन वो डर नहीं है कि भी दुष्ट शैतान का डर होता वो, ठीक है। आप शैतान घबराओ नहीं मत, होगा। आप घबराओ मत। जब आपके साथ ऐसा होता है तो प्रार्थना करके बोलिए प्रभु से कि प्रभु मुझे मुझे इस्तेमाल कर, तेरी योजना क्या है वो मुझे बता, ठीक है। बाकी प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे सब बातों के लिए। और दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। ग्रुप के अंदर जितने भी विश्वासी प्रार्थना का विषय भेजते हैं उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। सबको जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की। जो मैंने भी पास्टर जी बहुत 4 महीना हो गया मैंने हमारा एप्लीकेशन कराई, मैंने भैंस ने गिरा दिया था मेरे को, तो मैंने बहुत ट्राई ली, बहुत से दुआ करवाए। हमारे यहाँ भी पास्टर है और ऑनलाइन से वो पोपट बजेंद्र से वो नंबर से भी नहीं मैंने ऑनलाइन करवाई तो कुछ नहीं हुआ था। आपने मैंने वीडियो देखा, मैं कहती चलो ऊपर परमेश्वर की दया, अच्छा होगा झूठा होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनसे नंबर लगा के मैं बात करता हूँ। कल से मैंने आपके दुआ करवाई तो मेरा माथा में जो बोझ था तो थोड़ा हल्का हो गया है। परमेश्वर मेरे को चंगा करेगा, मेरे को विश्वास है, विश्वास है परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। मैं बहुत खड्डे में हो गए, परिवार भी नहीं जा पा रहा है, मैं शैतान पकड़ के रखा, क्या करूं। ठीक है उदय सिंह जी, आप घबराइए मत। आप सही जगह पे हैं और प्रभु ने आपको चुना है, आपको बुलाया है। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, ना डरने की जरूरत है। अब जो कुछ था सब खत्म हो गया है, ठीक है। जो कुछ था वो सब जा चुका है, बीत चुका है, पुरानी बातें सारी बीत चुकी हैं। जो डर था, जिस सर में जी जो पास्टर भारीपन था वो सब खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। अब आप सही जगह पे हैं और प्रभु के साथ जी आनंदित रहिए, ठीक है। प्रभु आपके जी साथ। पास्टर ओके ओके जी। ओके, ठीक जय है। मसीह के पास। हाँ सिस्टर जय मसीह की। जय मसीह के पास्टर जी, मैं गवाही देना चाहती हूँ। मेरी मम्मी काफी बीमार थी। मैंने पहले पहले भी बीमार हो गई थी, सुमिति आंटी जी से कराई थी प्रार्थना, तब ठीक हो गई थी। वो दोबारा से हो गई थी, फिर मैंने प्रार्थना की मम्मी के लिए तो वो फिर ठीक हो गई है, अब भली चंगी हो गई है। और प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। और एक हमारे घर के बगल में आंटी रहते हैं, हमारे घर के बगल में घर है जस्ट, तो उनके घर में लड़ाई हो गई थी तो वो लोग अलग हो गए, बहू बेटा ऐसा करके। तो मैं उनके लिए आंटी उनकी ना अपने बच्चों के दहशत में बीमार हो गई थी काफी। उनकी बेटी उनको लेके चली गई, तो मैंने उन आंटी के लिए प्रार्थना की कि आंटी ठीक हो जाए, उनको कुछ ना हो। तो वो आंटी अब ठीक होकर अपने घर वापस आ गई हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। मेरे घर के सामने भी 2 जने बीमार थे, मैंने उनके लिए भी प्रार्थना की, वो भी चंगे हो गए। 4 महीने से बुखार नहीं टूट रहा था उसका, बच्चे का, उसका बुखार टूटा प्रार्थना करके। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता है यस, और आमीन मैं प्रभु का आमीन। धन्यवाद करती हूँ। यस, तारीफ हो प्रभु की, बढ़ाई और हो। आप लोग तालियां तो बजा दिया करो, गवाही जब प्रभु कर रहा है जीवन में, तालियां बजा दिया करो, प्रभु का धन्यवाद करो, तारीफ करो प्रभु की। और और आंटी जी निरंतर मैं जो हमारे पड़ोसी है ना, वो आंटी काफी टेंशन में है। तो मैं चाहूंगी हम सब प्रार्थना का विषय बना लें उसको, उनका परिवार बिखर रहा है, वो फिर से एकजुट हो जाए। कोई तो बात नहीं, मुझे मतलब उनके घर हम पड़ोस मतलब बाहर खड़ी होती हूँ तो लगता है, मेरे को टेंशन भी होती है, मन में लगता है कि ये बिखर रहा है परिवार, दुख होता है मतलब। तो आप उनके उनका लिए नाम, प्रार्थना आप करेंगे। उनका नाम लिख करके है ना ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए, प्रभु उनको मन को बदले। हाँ, और पास्टर जी एक मेरे लिए मेरे मेरे दांत के लिए प्रार्थना करना। पीछे भी मेरा दांत में दिक्कत हो गई थी, दवाई से ठीक नहीं हो रहा था, सुमिति आंटी ने प्रेयर की तो ठीक हुआ, मैंने भी की। हम्म, और आज काफी मैं दोपहर से इतनी परेशान हूँ, प्रेयर कर रही हूँ। तो अभी जैसे प्रेयर चल रही है तो मुझे शांति मिली, दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अच्छा, और प्रेयर करना और पास्टर जी मेरे लिए ठीक कि है। दांत का दर्द मेरा बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं बहुत मतलब रोने वाला सिस्टम हो रहा है, इतना मन भी नहीं लग रहा किसी चीज में, खाना भी नहीं। कोई बात नहीं, हमें पता है सिस्टर, जब दांत में दर्द होता है ना, दांत का दर्द बड़ा खतरनाक होता है। तो वो बड़ा परेशान करता है, खाने पीने में भी दिक्कत आती है। तो अब घबराओ मत, ठीक। अभी प्रार्थना करेंगे, अगर आपको विश्वास है ना प्रभु पे, तो सच में प्रभु आपको चंगा करेगा, ठीक है। और किसी का जय कभी है? मसीह की पास्टर जी। हाँ सिस्टर जय मसीह की।
मैंने 20 दिन है जुड़ी हूँ। मेरे को 91 की वचन रेगुलर पढ़ो कह वो सुमति आंटी ने, और यहाँ पे जुड़े हूँ तो हमारे घर पे बहुत बदलाव आए हैं। हमारे बच्चे भी अब अच्छे से रह रहे हैं, बातें मान रहे हैं। मेरे पति पत्नी पे भी अब बहुत अच्छे है, अभी झगड़ा नहीं हो रही, सास बहू पे भी झगड़ा नहीं हो रही। मैं प्रभु की नाम जान रही थी, मेरे वचन समझ में नहीं आ रही थी। फिर प्रभु को मांगो, समझ बुद्धि ज्ञान मांगो कह रहे थे, तो हम मैंने समझ बुद्धि दो प्रभु, मैं वचन समझ सकूं। कहे तो मुझे समझ बुद्धि दिए, इसलिए प्रभु को लाख लाख धन्यवाद हो। और मेरी मम्मी के लिए भी, वो आंख नहीं देख रही थी, वो किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने प्रार्थना भी से दिए थे। 21 दिन की फास्टिंग नहीं हो रही थी और पहले से दिए थे। तो अभी मेरी मम्मी कह रही थी मेरी आंख दिखाई दे रही है, और कह रही थी मैंने वो भी से नहीं दिया है। मेरे मम्मी कह रही थी मेरी किडनी प्रॉब्लम है, वो मेरे खाना हजम नहीं हो रहा है। अब अभी कह तो मैंने प्रार्थना कर दिया तो खाना भी हजम हो रही है, कह रहे हैं आप सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, इसलिए मेरी मम्मी की आंख भी देख गई, इसलिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। और मेरे पति भी सब हमारे घर में अभी खुश हैं, और हमारे बच्चे भी इतना उद्यम नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ। मैं प्रभु में था, फिर मैं समझ में नहीं आ रही थी वचन। अभी आप सुबह सुबह भी जुड़ रही हूँ और अभी भी जुड़ती हूँ तो बहुत समझ में आती है प्रभु ने। और जब बच्चे भी मुझे गुस्सा आ जाता तो मैं प्रभु के पास मैं रोने लगता हूँ, मैं किसी के पास नहीं रोता हूँ, बस प्रभु के पास रोता हूँ। जब टेंशन आज सवेरे की बात है, आज बहुत टेंशन लग रही थी और मेरे सर बहुत भारी लग रही थी। ये शैतान तू इस टेंशन दे रही है, तू टेंशन से यीशु के नाम से तू दूर हो जा, कह तो वो चंगा कर दिया बस। तो इसलिए प्रभु की धन्यवाद हो। यस, हालेलुया, तारीफ हो प्रभु की। आप बड़ाई करिए परमेश्वर की, देखो कितनी सारी चीजें प्रभु ने ठीक करी है इनकी। हाँ, प्रार्थना के और एक प्रार्थना भी है, वो सोमवार के दिन आप प्रार्थना कर रहे थे और मैं भी कर रही थी, और मैंने रो रो के प्रार्थना कर रही थी, सबके लिए करो और आपके लिए भी करो, सबके लिए करो कह रही थी। मैंने गिर गई और उस दिन से मुझे बहुत चंगाई मिल गई, इसलिए प्रभु लाख लाख धन्यवाद हो। बहुत इतना खुश लगे तो मेरे को फिर ही लगा, इतना बड़ा पत्थर मेरे सर पे मेरे शरीर पे था, लग रही थी, इसलिए बहुत फ्री लग रही है, इसलिए लाख लाख धन्यवाद हो, मैं बहुत खुश हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, बड़ाई हो, उसकी महिमा हो, हालेलुया। देखो ऐसे करता प्रभु हमारा काम। हम तो गवाही काफी दिनों में ले रहे हैं, ठीक है, और हर रोज गवाही सुना करेंगे अब। मैं बहुत दिन नहीं जुड़ी हूँ, अभी अभी जुड़ी हूँ। प्रभु ने मेरे लिए बहुत काम किया है, इसलिए प्रभु को लाख लाख धन्यवाद हो। मुझे वचन आपकी यहाँ पे आने पे मुझे वचन समझ में आई, इसलिए लाख लाख धन्यवाद हो प्रभु को। जी जी जी, प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले, उसकी तारीफ हो, उसकी बड़ाई हो। जी, और किसी को कुछ बताना है, कोई गवाही है? जय यीशु मसीह के पास्टर जी। जय यीशु मसीह के पास्टर जी। हाँ, जैमसी की। हाँ पास्टर जी, मेरी एक गवाही है जो 1-1:30 बजे के लगभग तो मेरी मम्मी आ रखी है यहाँ। मेरी मम्मी ने बोला कि मैं नहा रही हूँ, मुझे पानी गर्म कर दो। मैं हमारे घर में लकड़ी नहीं थी, मैं मोटी मोटी लकड़ी थी, मैंने लड़की को बोला चलो बेटी पर थोड़ा लकड़ी ला लेंगे। मैं ले यार हम मेरे लड़की ने बोली नहीं मम्मी हम रोड पर पानी गर्म कर लेंगे। और मेरी लड़की ने रोड गाड़ी है, जैसे मेरी लड़की ने रोड लगाई पास्टर भाई जी, मेरे लड़की पर करंट आ गया था, मैं वहीं पे थी, मेरी लड़की और हम बहुत चिल्लाए रोई हाँ, और करंट पर फंस गई थी। और मैंने अब मेरे बेटा भी आए बेटी भी आई और हम सब इसके हाथ खींच रहे थे, बाहर काट रहे थे इनको, और इसके हाथ पर रोड पे चिपट गई है। तो मैंने अचानक से मेरे गिचे में छूटे यीशु जैसे मैंने ऐसे बोला है वैसे ही बड़ा मुश्किल से रोड इसके हाथ से छूटी है और चिपट गई थी। तो अच्छा। प्रभु को लाख लाख धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इतने खतरे से मुश्किल से मेरा पूरा परिवार मर गया था पास्टर जी, परमेश्वर ने बचा लिया। लाख चलो, लाख प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो कि प्रभु ने आपने धन्यवाद आपने हो। प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसके हाथ से वो रोग को छुड़ा दिया, इसलिए प्रभु का तारीफ हो, प्रभु की बड़ाई हो, हालेलुया।
जी, और किसी को गवाही देना है? जय मसीह की। हाँ जी, जय मसीह की। हाँ जी, जय मसीह की। जय मसीह की सर। हाँ जी, जय मसीह की। मेरी माँ प्रमिला साहब को 6 बार से ज्यादा हो गया, हाँ, उसका पैर दुख रहा था अच्छा। और प्रार्थना करते करते, ये प्रार्थना सुनते सुनते, बाइबल पढ़ते पढ़ते अब कम हो गया है। हालेलुया, अब कम हो गया है दर्द। आ, और इसलिए प्रभु को धन्यवाद। ओह! हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का बहुत-बहुत और धन्यवाद हो। मेरा मेरा मम्मी का अब भी बीपी, किडनी, शुगर है और मेरा किडनी, बीपी, हिस्टोफिलिया है। हाँ, थोड़ा प्रार्थना कर देना। ओके, 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 ओके। प्रार्थना करेंगे आपके लिए, प्रभु आपको चंगा करेगा। ठीक है, और किसी की गवाही है? हाँ जी, संतोष जी। ठीक है, सोनामती सिस्टर 1 सेकंड रुकिए। हाँ, संतोष कुमार जी बोलिए। जी पास्टर जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जी, परमेश्वर का उस धन्यवाद। दिन उस दिन मैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट की थी ना, हाँ, तो जैसे प्रार्थना हुई तो मेरा मझला लड़का जो है वो प्रार्थना के तुरंत बाद वो उठ के जागा और बोला कि मम्मी मुझे खाना दो। हुँ, फिर उसको खाना दिया गया, तब से मेरा मझला लड़का तो सही हो गया था। अच्छा, लेकिन इसके बाद दूसरे दिन फिर छोटे लड़के को वो परेशानी आई, तो माया दीदी के पास रिक्वेस्ट भेजी थी, तो माया दीदी ने बोला ठीक है प्रार्थना हो जाएगी। हाँ, तो उसकी भी प्रार्थना करवाया गया तो उसको भी ठीक हुआ, परमेश्वर की कृपा थी। हाँ, फिर धन्यवाद परमेश्वर प्रभु का। का धन्यवाद। सारी महिमा सारा आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, सारी महिमा आमीन। उसको मिले। जी, हालेलुया, तारीफ़ हो प्रभु की। और हाँ, नहीं, सोनामती आंटी, सोनामती सिस्टर बोलिए। जय मसीह की पास्टर जी। हाँ जी, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो। हाँ, प्रभु को ही धन्यवाद हो बस। हाँ हाँ, पास्टर जी प्रभु के आने जाने में हमें मदद करते हैं। इतना मैंने शरीर खराब है तो अभी मैंने ले जाते हैं जॉब में, फिर घर में लेके आते हैं हाँ, विश्वास के बिल्कुल। द्वारा। आज तो माने कितना देरी से एक बस के लिए खड़े थे, बस ही नहीं मिल रहा था। फिर लास्ट में प्रभु का नाम लिए कि हे प्रभु, कहाँ हमारा बस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रभु जी आप देखिए, आप जुगाड़ करिए, हाँ, समझे। इसके बाद में 5 मिनट के बाद में एक तो प्राइवेट कार आया, उसी में कार में बैठा, जाके हावड़ा उतरा। इसके हाँ, बाद में घर में आए। अब हालेलुया। जी, पास्टर जी तो मेरा शरीर में कष्ट है। कष्ट तो मैंने प्रभु पर विश्वास करते हैं हम कि हाँ, आज नहीं तो कल प्रभु हमको चंगा करेंगे। पास्टर जी थोड़ा हमको प्रार्थना कीजिएगा कि वचन जो है ना हम पढ़ते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। आई जो जवाब सवाल है ना, ये भी हमको समझ में नहीं आता है। पास्टर जी आप प्रार्थना कीजिएगा मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, ओके, 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 मेरे ठीक लड़का है। के लिए। हम प्रार्थना तो हम लगातार करते ही हैं आप सबके लिए, हाँ हाँ क्योंकि पास्टर जी करते हैं हम कहाँ बोल रहे कोई हैं। बात नहीं, चिंता मत करिए, इस विषय के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको समझ हाँ दे। हमें समझ में आए। थोड़ा पढ़ते हैं तो वचन तो पढ़ ही लेते हैं, हुँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है पास्टर जी। जवाब सवाल जो करना है वो भी कुछ समझ में वो नहीं आ रहा समझाने में, बताने में थोड़ा-सा दिक्कत आती है, समझ गया मैं आपकी बात को। कोई बात नहीं, है। चिंता हाँ मत करो, प्रभु सब चीज़ें खोलेगा। वो हाँ हाँ निर्बुद्धियों को चुना है उसने ताकि वो दो ये बुद्धिमानों को नीचा कर सके, ठीक है? आपको घबराने की ज़रूरत जी नहीं है, हमें ही प्रभु इस्तेमाल करेगा। जी सर। ठीक है, और किसी का गवाही? जी मास्टर जी मेरी है। जी, जी, मास्टर बोलिए। पहले मेरे हाथ में उठा पता नहीं कुछ हो गया था, उठा उठा हो गया था, नस भी फूल गई थी। हाँ, तो मैं दिखाने गई तो डॉक्टरों ने बोला कि सर्जन को दिखाओ। फिर मैंने सोचा कि अब एक तो लड़के का भी ऑपरेशन हो रहा है, पैसे भी नहीं है, कहाँ से दिखाऊं, क्या करूं, सोच रही थी। फिर दीदी ने बोला, सुमति दीदी ने, कि तुम्हारा सूजन कल सुबह घट जाएगी, आप हुँ, परमेश्वर पर विश्वास करो। मैंने विश्वास कर लिया परमेश्वर पे। हुँ, दूसरे दिन उठी तो सही हो गया था। फिर उसके बाद सीने में हुआ, सीने में भी वैसा ही हुआ जैसा हाथ में हुआ था, हुँ, छूट भी गया और दर्द भी बहुत हो रहा था। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने प्रार्थना करी दीदी ने,
और मैं बोली थी दीदी से कि दीदी हार्ट अटैक आएगा पता नहीं। दीदी बोली कि फोन में घुस के मारूंगी। ऐसे बोला तो मैं प्रार्थना करूंगी सही हो जाएगा। फिर प्रभु का लाख धन्यवाद, तो आज सही हो गया। थोड़ा हल्का हल्का रह गया, वो भी सही हो जाएगा कल तक। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम प्रभु के बेटे हैं, हम राजा के राजकुमार हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे शब्द होने चाहिए कि हमें कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मैं तो वही बोलती। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं अपना आपको हाँ जी, हाँ जी, हमारे सिस्टर के एक मिनट में। हाँ, तो वही टॉपिक उसके चक्कर बिकर बहुत आता है उसमें से। नाम लिख के भेजा था आपने, नाम क्या है उनका? माधुरी। माधुरी कहाँ? अभी आ तो था ग्रुप में, अभी आज ही भेजा है क्या आपने? आज ही भेजे से आपने, क्या मैम देखा भी आपने? बॉम्बे से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माधुरी एक। हेलो, बाइबल पढ़ने के जाते हैं तो उसमें से कैसे तो नींद आती है, थोड़ा जरा से प्रेयर में थोड़ा क्या होता जा रहा है, तकलीफ होता जा रहा है। हमने विश्वास तो मेरे को करते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। और आपने प्रेयर किया ना? हेलो, हाँ हाँ, आपने प्रेयर किया तो मेरा वो जो उसमें से घसा में जो उसमें से अभी व्हाइट पट्टा पूरा नीचे आया। अभी जख्म अभी हो गया। अभी तो जख्म उसमें से अभी भरने के लिए मेरे को प्रार्थना कीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। आपने प्रेयर किया था ना मेरे को बीच में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अभी फिर करते हैं प्रार्थना, भी करेंगे ना, अभी एक दो गवाही और लेकर के सुन करके उसके बाद अभी प्रार्थना करेंगे सभी के लिए जिनके भी विषय हैं। तो चिंता मत करिए, आप जुड़े रहिए, प्रभु आपके साथ है। ठीक है, वो आपसे बड़ा प्रेम करता है। यस यस पास्टर जी। ओके ओके जी। और किसी का कोई गवाही है? हाँ जी, हाँ जी, पास्टर जी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, मेरी ये गवाही है। मैंने मेरे बेटे का जुलाई में उसका हाथ टूटा था, गिर गया था। हाँ, बता तो आपको मैंने व्हाट्सएप में डाला था, आपने फेस को फेयर में रखा। तो उसका हाथ बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही सीधा हो गया। और प्रभु का धन्यवाद है। अन लोग आदमी और कह रहे थे यार इसका हाथ बहुत ज्यादा बहुत दिक्कत है। तो हमारे भाई का और किसी का टूट गया होगा तो पूरी तरह सीधा नहीं हुआ। और हमने विश्वास किया उस प्रार्थना को जब आपने की है, और हमने उस व्हाट्सएप में डाला भी उसके बच्चे की फोटो भी, और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। उसका हाथ भला चंगा जैसे पहले था वैसे ही हो गया। तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो और हालेलुया, आपकी तारीफ। प्रार्थना थोड़ा अम्मा के लिए हमारे कर दीजिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु का, प्रार्थना के लिए, गवाही के लिए खुदावन का धन्यवाद हो। ठीक है, तो समय हो गया है, बाकी की गवाही हम कल लेते हैं। ठीक है, मेरी अम्मा के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा मेरे लिए। हाँ, अभी कर रहे हैं प्रार्थना सिस्टर।